वेलकम बैक। आज का वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन में होगा पिछले वीडियो से, विच वाज साइकोलॉजिस्ट रिएक्टिंग टू एन इंटरनेट सिम्प। क्लियर कट वीडियो है। वी विल जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ पिछले बार लास्ट जो प्लॉट लाइन था वो ये था कि विवान को कोई अंकल मिले थे मेट्रो में, सपोजिट अंकल, जिन्होंने इसे कहा था कि भैया दिल्ली की लड़कियां ना बहुत ये होती है, उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो और तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया जाएगा, तुम अपने पे फोकस करो, तुम दिल्ली की लड़कियों पे विश्वास मत करना। सेज एन अंकल रैंडमली टू हिम इन अ मेट्रो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज़ एंटर्ड दिल्ली एंड द दिल्ली मेट्रो चेन। तो वहीं से कंटिन्यूशन है। लेट्स सी। अच्छा, पिछले पिछले वाले वीडियो में एक छोटी सी बात थी कि थोड़ा लग रहा होगा कि आई केम ऑफ जजमेंटल एंड एंग्री विद द एंटायर सिचुएशन। ये बस इसलिए था क्योंकि आई थॉट दैट आई वुड बी एबल टू जस्टिफाई द एंटायर वीडियो पिछले वाले एक वीडियो के अंदर अंदर, जो नहीं हुआ, जो इस वाले में भी नहीं होगा। तो इस वाले के आगे भी देर विल बी पार्ट 3 and 4। तो सॉरी अबाउट दैट, बट इस वाले से आई ट्राई टू कीप माई कूल एंड ट्राई टू नॉट बी एज जजमेंटल। आई ट्राई टू मेक इट मोर सटल थ्रू आउट। लेट्स गेट इनटू इट। दिल्ली जाने के बाद आई एक्सपेक्टेड कि भाई मैं इसके साथ दिल्ली देखूंगा। हम लोग कभी कभी मिलते भी थे, और मतलब हम लोग कभी कभी इसलिए मिलते थे, हम लोग काफी फ्रीक्वेंटली भी मिल सकते थे कभी कभी। इसके साथ एज इन बंदी के साथ, जिसके बारे में ये बात कर रहा है, जिसके बारे में इसने पूरा 50 मिनट का वीडियो बनाया। इसलिए मिलते थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मतलब मैं घर से नहीं लेता था, मैं खुद का कमाता था। तो मेरे पास मतलब आई यूज टू सेव कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, कि मैं थोड़ा सा ऐसे अच्छी कॉफ़ी लेना प्रेफर करता हूँ जो कि 500-700 की आती है। तो आई यूज टू अवॉइड दैट एंड सेव 500-700 रुपीज़ कि भाई चलो मैं इसको बचा लेता हूँ, और मैं अगले महीने हुआ तो मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि अगले महीने के भी फिर 700 रुपये बच जाएंगे, तो 1400 रुपये हो गए। एंड लेट मी टेल यू कि भाई मिलने के 1400 रुपये क्यों लग रहे हैं, मैं सिर्फ एक बार मिलने के 1400 रुपये क्यों सेव कर रहा हूँ। लेट मी टेल समथिंग अबाउट शनाया। Shania is from a rich. I would like to stop it right here. Point number one, not earning enough to do the Yashi by yourself. So not having enough money. Point number two, point number two is कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद था अच्छी कॉफ़ी पीना. Now point number three diverts it towards Shania somehow. कि अब आगे देखो. rich background, of course she would deny it, but मैं इसको explain तो मैं कैसे करूँ, but what I can tell you is उसके पापा के 4 स्कूल थे, तो I guess तुमको शायद समझ Does not matter. Literally does not matter. में आ गया होगा। She used to call herself low maintenance, but clearly she wasn't. Not in a bad way. मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम low maintenance नहीं हो तो तुम खराब हो। मतलब उसको कोई दूर से देख के ही बता सकता था कि ये नॉर्मल जगह नहीं जाएगी, ये अच्छी जगह ही। ये नॉर्मल जगह नहीं जाएगी। पॉइंट नंबर सेकंड विच केम आफ्टर द पॉइंट ऑफ कि मुझे अच्छी कॉफ़ी पीना पसंद है, मुझे 500-700 की कॉफ़ी पीना पसंद है। जाएगी, और ये कोई खराब बात नहीं है। अब किसी को चल जाता है पानी पूरी, किसी को नहीं चलता, किसी को कुछ होटल में बैठ के खाना, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो मैं मुझे 500-700 की कॉफ़ी पसंद है, लेकिन उसे अच्छे होटल में जाके खाना है। दैट इज़ माई जस्टिफिकेशन टू सेव माई ओन मनी एंड गेट द सिंपैथी कि मेरे पास पैसे नहीं थे बट स्टिल आई हैड टू अफोर्ड इट। मुझे 700 रुपये की कॉफ़ी पीना पसंद है, वॉज इज इनिशियल प्राइमरी स्टेटमेंट। शनाया अच्छे घर से, उसके पिताजी के पास 4 स्कूल है, वो अच्छी जगह ही जाएगी, वो पानी पूरी पीने नहीं जाएगी। एंड दिस एंटायर बॉडी लैंग्वेज, दिस इज़ वेरी डिफेंसिव, दिस इज़ वेरी डिफेंसिव कि मैंने क्या किया, आई डेंट नो, आई एम जस्ट अ चाइल्ड, आई कांट, मुझे क्या पता। वेरी डिफेंसिव। इसलिए सेव कर रहा होता था क्योंकि I'd like to pay कि भाई मैं खिलाऊं। मतलब ऐसे दोस्तों में ऐसे मतलब मुझे खाना खिलाना ऐसे बहुत पसंद है कि मतलब अगर मैं किसी मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ तो उसको सोचना ना पड़ेगी क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि अब अगर हम किसी अच्छे तो फिर इस बात का रोना क्यों काट रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते, मैं इतनी मेहनत से पैसे बचाता था। तेरे को पसंद है, इट अगेन सेकंड शॉक। मेरे को अच्छी 500-700 रुपये की कॉफ़ी पीना पसंद है और मुझे पसंद है कि मैं पे करूँ, मुझे खिलाना पसंद है। तो इसमें शनाया का हाई मेंटेनेंस होना, शनाया वुड डिनाई दैट शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, हाउ डज दैट मैटर एट ऑल?
फैंसी से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर खाना 2-3 चीजें मंगवाएंगे तो 1000-2000 आ सकता है, और थोड़ा ज्यादा मंगा लिया तो 2500-3000 भी आ सकता है। तो आई डोंट वांट देम टू थिंक कि भाई हम ये ना मंगाए या ये महंगा है कुछ। तो आई केप्ट मनी एट माई सेल्फ एंड आई पेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि भाई उसको ना पे करना पड़े, और आई इंसिस्टेड कि भाई तू मत पे कर, मैं पे कर रहा हूँ। एंड इवेंचुअली ऐसे मिलते थर्ड इंसिडेंस व्हेन ही सेज कि मुझे पसंद है ये करना। थे, हम लोग बात करते थे। शी स्टार्टेड कमिंग ऑन माई लाइव स्ट्रीम्स। जो लाइव स्ट्रीम्स काफी पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता है उस बंदी का नाम। अच्छा चल रहा था ऐसे। There was no need to reveal her identity by क्या कहते हैं उसको, बाय प्रॉक्सी। कोई ज़रूरत नहीं थी करने की कि मेरे पहले जो लाइव स्ट्रीम देखते थे उसको उसका नाम पता है, कोई ज़रूरत नहीं थी। इफ़ यू आर ट्राइंग टू कीप हर हिडन देन कीप हर हिडन थ्रू आउट द एंटायर 50 minutes rant, not rant, scripted video. Anyway, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी, अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही थी। वन डे शी वाज लाइक कि यस लाइव स्ट्रीम पर ही, एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब मेरा यही रिएक्शन था कि व्हाट, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मतलब आई वाज विद दैट एटीट्यूड कि अरे मतलब शी आल्सो लाइक्स मी एंड स्टफ, कि भाई शी हैज आल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स कि भाई उसको भी है एंड स्टफ। बट फिर उसने ऐसे आके कहा कि भाई वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, वी आर जस्ट यू नो आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, बेसिकली अ सिचुएशनशिप। आई वाज लाइक very clear boundaries, very clear boundaries set right in the beginning of the of something that could have been a relationship. Now it's on you, the one who's approaching, to respect that boundary, to not push that boundary, to keep things comfortable. क्योंकि if you want to be with someone for a long time, you need to respect their boundaries as well. It's not just मेरा मन था मैंने करा, मुझे पसंद थी मैंने उसे बोला, उसने हाँ बोला तो मैं फिर कंटिन्यू करूँगा अपने हिसाब से। नो नीड। You need to make sure that you keep the other person comfortable as well, because a relationship is a two-way thing. It's not just you and उसने क्या कहा, उसने कहा तो मैं victim हो गया. There was no need. Anyway, very clear boundaries set, precedents set right from the beginning of the whatever situationship. कूल भाई कोई दिक्कत नहीं है। मी कमिंग फ्रॉम अ 11 साल की कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशनशिप वाला बैकग्राउंड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू वेट फॉर समवन कि भाई ठीक है आप लो अपना टाइम, मैं यहीं पर हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं। डोंट ठीक है आप लो अपना टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप लो अपना टाइम। वरी अबाउट मी। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो ही सेज कि मुझे उसने छोड़ दिया जो मेरे साथ रिलेशनशिप में भी नहीं थी, एंड नाउ आई एम क्राइंग अबाउट इट। जिसके लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, जिसके लिए मेरे पास एक्सपेक्टेशंस थी, जो मुझे एज अ फ्रेंड समझती थी, बट नाउ आई टुक दैट टू अनदर लेवल ऑफ, आई वुड से, क्रीपीनेस एंड लाइक क्रॉल इन टू हर लाइफ। एंड एनीवे आई एम हियर, इफ यू वांट वील मेक इट वर्क, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से चीजें थोड़ा सा खराब होना शुरू हुई। अब जैसे उसने मुझे कहा कि यार यस, तो मैं सिचुएशनशिप में ही था कि आई न्यू कि भाई इट इज अ सिचुएशनशिप ही, बट आई वाज लाइक आई डाउट इट कि यार अब तो सब अच्छा ही होगा। आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मुझे था कि यार अब तो सब अच्छा ही होगा, अब क्या खराब होगा, कि यार बंदी अच्छी है, इसका भी एक है कि नॉट गिविंग अप एटीट्यूड। एटलीस्ट वो कहती है कि वो गिव अप नहीं करती चीज़ों पे, शी ट्राइज टू मेक समथिंग वर्क। और उसका है नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, एटलीस्ट वो कहती तो है। फ्रेमिंग सजेस्ट्स विट्रियल, फ्रेमिंग सजेस्ट्स हेट। और काफ़ी अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना कि काफ़ी ऐसे अच्छे से सब चल रहा था कि भाई, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि नाउ दैट देयर वाज ग्रीन सिग्नल कि भाई उसको भी मैं पसंद हूँ, तो मुझे वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा पसंद आने लगी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन रिलेट, बट मुझे वो ज़्यादा पसंद आने लगी कि भाई मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ दिन रात, मैं पूरा दिन उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। वीडियो कॉल्स पे हम लोग रात रात भर हैं प्रॉपरली ऐसे, मैं काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा हूँ। घर पे भी मैंने बोल दिया एक बार कि भाई, मैंने घर पे भी बोल दिया कि भाई देयर इज अ गर्ल और वो मुझे पसंद है, उसका नाम शनाया है, ऐसा है वैसा है। एंड अपेरेंटली हाउ शी डिडंट लाइक इट, she didn't like it at all. I still don't know how is it a problem. Neither would I. अगर मैंने किसी को क्लियरली बता दिया है कि भाई देख ऐसा है, लेट्स टेक इट ईजी, यू हैव अप्रोच्ड मी, यू सेड कि हाँ भाई करते 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 करते, आई एम यू वर सपोज टू बी माई फ्रेंड, बट देन यू कन्फेस्ड योर लव फॉर मी
एंड आई सेड ठीक है, चल ट्राई करके देखते हैं. उसके बाद यू आर टेकिंग दैट टू योर पेरेंट्स, उसके बाद यू आर लाइक गेटिंग चेप इज व्हाट आई मीन. It will be a little claustrophobic and it will be a little like give me my space. I have made myself clear. मैंने पहले बता दिया था कि मुझे आराम, I need to take this easy to see if this will ever work, to see if you are the right person or not, to see क्या चलता है आगे हमारे बीच में. But now you're going and telling your parents and involving other parties as well in this entire situation. तो that gets very complicated. जैसे मैंने पिछली वीडियो के एंड में बताया था कि फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, इवन सिचुएशनशिप्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू मेक देम. इफ़ यू कीप इट सिंपल, इट स्टेज सिंपल. when you are with a person, तुमको भी वो पसंद है और उसको भी तुम पसंद हो. I wasn't doing anything wrong. मैं खुद को जस्ट बॉडी लैंग्वेज, आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया. आगे देखो क्या किया. जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था. आई जेन्युइनली डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था उस चीज को लेके कि यार अब पसंद तो है ही, तो आगे बढ़ने में आई डिडंट फील एनी प्रॉब्लम. तो आई वाज लाइक कि आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे. प्रॉब्लम इज कंसेंट. उसने नहीं कहा था कि आगे बढ़ते, उसने कहा था कि ठीक है, लेट्स टेक इट इजी. मैंने क्लियरली बता दिया सिचुएशनशिप है, चिल चिल, आराम से देखते हैं. तो यू सेइंग मुझे नहीं लगा कुछ उसमें गलत है इज justifies that you have narcissistic personality कि you think कि भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दुनिया का ओपिनियन जाए बाहर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं करूँगा अपने हिसाब से. नहीं, अगले जबकि अगले ने साफ साफ बता रखा है कि आई वॉन्ट टू टेक दिस स्लो एंड यू हैव सेड कि हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम. अब तुमने कहा है तो ठीक है, इट्स कूल कूल फ्रॉम मी. उसको फील हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ भाई. दिन रात गुड मॉर्निंग और ऐसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ऐसे दिन में 2-3 बार फ़ोन और ऐसे. और एक बार हम मिले थे और इट्स नेवर जस्ट गुड मॉर्निंग गुड नाइट. उसको अगर ऐसा फील हुआ, सी दिस एंटायर थिंग, मैंने कुछ गलत किया, मैं यू एज अ व्यूअर, मैंने तुम्हें कहा कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, ठीक है. मैंने थर्ड पर्सन को कहा, मैंने तुम्हारे फेस पे जाके कह दिया कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद. और फिर मैं आगे कह रहा हूँ कि आई एम सॉरी इफ़ यू आर हर्ट. सो आई एम नॉट सॉरी, आई एम सॉरी इफ़ यू आर हर्ट. अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं सॉरी बोलता हूँ. सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि तुम्हें बुरा लगा है, यू शुडंट हैव फेल्ट अपसेट अबाउट मी सेइंग कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, बट आई एम सॉरी इफ दैट्स द केस. तो दिस इज़ द एटीट्यूड दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम कि ऐसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ऐसे दिन में 2-3 बार फ़ोन और ऐसे. और एक बार हम मिले थे और मैंने उसको बताया था कि अगर उसे बुरा लगा तो मुझे नहीं पता. एंड इट्स नेवर जस्ट गुड मॉर्निंग गुड नाइट. दिन में अगर 3 बार फ़ोन हो रहा है ना, 2-3 बार फ़ोन हो रहा है, तो इट्स नॉट जस्ट गुड मॉर्निंग गुड नाइट, इट्स लाइक लॉन्ग चेप लीचड़ बिहेवियर. ये देख मेरा वॉलपेपर. और बेसिकली वॉलपेपर में क्या था, वीवर एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट था जिसमें वो सो रही थी और मैं उसको देख रहा था बैठ के. ऐसा कई बार होता था जब हम लोग वीडियो कॉल्स पे होते थे, ऐसा कई बार होता था कि उसको रात को ऐसे कभी कभार उसको एंग्जाइटी हो रही है या कुछ हो रहा है कि मतलब उसको रात को नींद नहीं आ रही है या हम बात कर रहे हैं नॉर्मली रात को, तो वो कॉल पे सो जाती थी और मैं 2-2 घंटे उसको देख रहा होता था. मतलब मैं उस नज़र से मैं देखता था कि यार कई बार ऐसा होता है ना कि देयर इज समवन इन योर लाइफ. तुम कभी कभार अपने पेरेंट्स को वैसे देखते हो कि यार, या कभी अपने भाई बहन को देखते हो, अपने दोस्तों को देखते हो कि यार ये लोग हैं मेरे जीवन. लाइक आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि भाई, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, कुत्ता बिल्ली बच्चा हो तो भी कोई इंसान बस उसको बैठ के ऐसे 1.5-2 घंटे तक सोते हुए नहीं देख रहा होता है. When someone is sleeping, I get कि हाँ ठीक है, क्यूट होता है कभी कभी रिलेशनशिप में, when you are on a video call and you fall asleep और जो भी है वो ठीक है, I get it. But it gets creepy when it's like हाँ सो गई ठीक है चल बाय करके आगे ना बढ़ के, इट्स कि सो गई, मैं उसको 2-4 घंटे तक बस देख रहा हूँ ऐसे करके. इट्स वेरी क्रीपी. तुम कभी किसी को 2-4 घंटे तक बैठ के ऐसे देखते नहीं हो. एंड इट्स वेरी अनकंफर्टेबल इफ यू नो दैट समवन इज लुकिंग एट यू फॉर
दो 4 घंटे, when you're not conscious, when you're not in a conscious state of mind. हाँ, मैं भगवान से नहीं होता वो चीज़. इट्स वेरी क्रीपी. भाई ऐसे मतलब दे आर विथ मी, दे आर विथ मी, कि वो लोग ये मेरे ये समझ. एक्सट्रीम नार्सिसिज्म का लेयर, उसके नीचे एक लेयर है जस्टिफिकेशन का, जो जस्टिफिकेशन का आउटलाइन है मेरे तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. मुझे नहीं पता मुझे कैसे मिल रहा है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल इन जनरल. मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता ये चीज़ें. बेस लेयर जो, सॉरी, ऊपर का लेयर इनफैक्ट, जो आप बाहर दुनिया को दिखा रहे हो, बट अंडरलाइनिंग लेयर इज ऑफ नार्सिसिज्म. मुझे मिला है. मेरी बंदी. इट्स नॉट, शी इज़ नॉट जस्ट मेरी बंदी, शी इज़ अ पर्सन. पिछली बार भी कहा था, शी इज़ एन इंडिविजुअल, शी इज़ अ पर्सन. She has her own space, she has her own privacy, she has her own conscious which switches off when she is sleeping. So it's not consensual to keep looking at someone who's sleeping, or to keep a picture of that person which again she must not have consented to. मेरी कोई सोते हुए फोटो खींच ले, that would be very creepy for me. और उसको तुम स्क्रीनशॉट को तुमने अपना वॉलपेपर बना रखा है एंड यू आर रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड विथ इट. तुम्हारे घर वालों के आसपास कभी अगर वो फ़ोन पड़ा हो, उन्होंने खोल के देख लिया, तो देर इज़ अ स्क्रीन शॉट ऑफ यू, योर स्लीपिंग फेस. इट्स नॉट जस्ट यू, द अदर पर्सनस फ़ोन एट दैट पॉइंट. उसके फ़ोन में तुम्हारे स्लीपिंग, एक होता है नॉर्मल दोस्त के साथ फ़ोटो की, गर्लफ्रेंड के, ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ तुमने फ़ोटो खींची और उसको तुमने अपना वॉलपेपर बना लिया. बोथ आर कंसल्टिंग अडल्ट्स, प्लीज़ अडल्ट्स, कंसेंटिंग अडल्ट्स, एंड बोथ नो कि वो फ़ोटो खींची गई है. इस सिचुएशन में बंदी को पता ही नहीं है कि उसकी फ़ोटो खींची गई है. बंदा 2-2 घंटे तक उसको ताड़ रहा है और उसने स्क्रीनशॉट लगा लिया है, जो उस बंदे के दोस्त, उसके बंदे के घर वाले, उस बंदे की काम वाली बाई, जब भी वो फ़ोन आसपास किसी के खुलेगा तो वो स्क्रीनशॉट दिखेगा उनको. इट्स फॉर पब्लिक नाउ. योर स्लीपिंग फेस इज़ फॉर पब्लिक. दैट्स क्रिमिनल इन नेचर. एनीवे, समझ रहे हो कि ये मेरे साथ है, हाउ लकी आई एम. तो मैं उससे ही देख रहा था. मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर दिखाता, बट मेरे पास है नहीं वो स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसने डिलीट करवा दिया मुझसे. दैट वाज रियली गुड, बट ओके. शी अपेरेंटली as she should have. got really offended by that wallpaper. जब मैंने उसको दिखाया था कि वो she got really offended कि भाई कौन होता है मुझे अपने फ़ोन पे लगाने वाला एंड स्टफ. टेक्निकली मेरा फ़ोन, मैं Technically her face, this again body language. हाँ, मुझे क्या, मैं तो टेक्निकली नॉट योर फोन. अगर तेरे फ़ोन पे तेरे कुत्ते की फ़ोटो लगी होती, दैट वुड हैव बीन फाइन, बिकॉज योर कुत्ता इज़ नॉट अ कॉन्शियस बीइंग हु कैन कंसेंट टू टेकिंग और नॉट टेकिंग देयर पिक्चर. अ पर्सन इज. So it's not technically your phone. This is criminal in nature. You are acting like a stalker. You are behaving like a stalker. And when someone else is pointing out कि तुमने उनके साथ जुडिशियली कोई इग्नोरेंट काम करा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग कि आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस, यू आर सेइंग टेक्निकली मेरा फ़ोन. नहीं बच्चे, नहीं, ऐसे नहीं, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है. लगा सकता हूँ, बट कि तू मेरी प्राइवेसी इन्वेट कर रहा है कि हटा इसको, और ऐसे ऐसे मतलब शी वॉज रियली अफेंडेड, शी वॉज रियली एंग्री एट मी कि भाई ऐसे कौन करता है, अपने फ़ोन पे वॉलपेपर कौन लगा लेता है. आई स्टिल डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम, बट आई गेट इट. उसका भी You should have. If you don't, then there is a criminal undertone in this. नार्सिसिज्म वाला जो मैंने पहले भी बात बताया था, it's not just personality, it's just overall narcissistic as a whole. When you're not seeing a criminal act as a criminal act, when you're not seeing invasion of privacy as a criminal act,
मुझे कुछ गलत नहीं लगा डज नॉट मीन कि गलत नहीं है वो चीज़, गलत है वो चीज़। अगेन, trying not to be judgmental, trying to justify the entire psychologist reacting to this guy thing, but when you when you do such things na, I can't, खैर। मैं नजरिया शी वाज नॉट श्योर। उस दिन मुझे पता पड़ा कि यार शी इज नॉट सो श्योर अबाउट मी। माइंड यू, ये सब, ये रात रात भर कॉल पे बैठना। उस दिन मुझे पता चला कि शी इज़ नॉट श्योर। अरे उसने स्टार्टिंग में बता दिया था यार, स्टार्टिंग में उसने बता दिया था कि लेट्स टेक इट ईजी। मैंने तुझे हाँ बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलेशनशिप में हैं। तो जस्ट शट इट एंड बी अ नॉर्मल पर्सन, जस्ट चिल फॉर अ सेकेंड, जस्ट प्लीज चिल। एंड दिस लैक ऑफ चिल विल बी एविडेंट थ्रू आउट दिस वीडियो। अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, 15 मिनट भी नहीं हुए अभी सिर्फ। वो कैमरा के सामने वीडियो कॉल पे वो सो जाना और मैं घंटों घंटों देखते रहना। और ये सब कुछ सिचुएशनशिप में, नॉट इन अ रिलेशन, स्टिल नॉट इन अ रिलेशनशिप, अभी तक रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुआ है, बट उसके बाद से उसको काफी प्रॉब्लम होने लगी वो वॉलपेपर वाली चीज से। और उसको छोटी छोटी चीज से प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, ये इतने फोन क्यों कर रहा है, ये मतलब इतना गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्यों कर रहा है, ये इतना लवी। Not just good morning, good night. It's never just good morning, good night. It's constant yapping and constant nagging. अगर एक इंसान एक ब्रेकअप के बाद इतना वो कर सकता है, 50 मिनट का एक वीडियो बना सकता है, तो इट्स नॉट जस्ट गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड इट्स नॉट जस्ट ओहो मैं तो लवी डवी था। दैट इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर योर एक्शंस। यू आर बीइंग criminally creepy. Stop it, please. And this is a good thumbnail photo. तो एक सेकेंड ना, अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो उसे पता होगा कि थंबनेल का फोटो कहाँ से आया। लेट्स मूव ऑन। देखते 1 मिनट 1-2 मिनट और देखते। डबी क्यों हो रहा है? मैं सिर्फ मेरा प्यार ही शायद एक्सप्रेस कर रहा था क्या, मतलब व्हाट एल्स वुड यू से इट? आई वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट आई फेल्ट। यार अगर मुझे उसको गुड नाइट कहना है तो मैं बस गुड नाइट कह दे रहा, गुड मॉर्निंग कह दे रहा था। नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ बैड वे, आई वाज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड Not in a bad way, not in a bad way, according to you, not according to her. According to her, she had made herself extreme crystal clear कि उसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, उसे तेरे साथ तो नहीं रहना है, उसे चीज़ें इतनी जल्दी नहीं आगे बढ़ानी है। एंड नाउ द एंटायर टोन हैज़ चेंज फ्रॉम शायद मैं गलत था टू मैं गलत नहीं था, मैं जो कर रहा था मैं सही कर रहा था। दिस इज रियली बैड। उसको ये चीज बहुत खटकने लगी कि यार ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है। एंड वो वॉलपेपर वाली हरकत के बाद शी वॉज रियली पुलिंग बैक। वो नहीं, बात ढंग से नहीं करती थी, वो कई बार ध्यान नहीं देती थी मुझ पे। और फिर बीच में मतलब थोड़ा सा ऐसे मेरा भी लाइक ऐसे करियर वाइज नहीं थोड़ा अच्छा चल रहा था। अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं करियर में, दैट इज जस्ट नॉर्मल लाइफ। आई स्टिल रिमेंबर कि भाई ऐसे नहीं चल रहा था अच्छा, एंड मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा था उसके साथ कि आई वॉजंट एबल टू कैच अप। एंड आई फेल्ट उसकी कमी की यार मैं तो जब तेरे को जरूरत थी तो मैं था, तू तो अभी मतलब पूछ भी नहीं रही है एंड स्टफ। तो शी टोल्ड मी कि Bad, bad, bad. Now you are making her situation a hostage and blackmailing her in your own psyche कि मैं उसके साथ था जब उसको मेरी ज़रूरत थी, ये मेरे साथ नहीं है जब मुझे इसकी ज़रूरत है, आफ्टर डूइंग समथिंग दैट शी वॉजंट कंफर्टेबल विथ। इट्स नॉट अबाउट तू उसके साथ था जब उसको तेरी ज़रूरत थी। शी वॉज नाइस टू यू एट दैट पॉइंट। You are not a nice person according to her at this point. So why would she be with you when she feels very creepy vibes with you? And she's getting constantly nagged by you. Why would she be with you? जब उसको पता है कि if I start talking with this guy, this guy will drain out my entire energy. ये बात मेरी चलेगी 2-3 घंटे तक। ज़िंदगी में काम है मेरे, कैसे करूँगी मैं? When you were doing that with her, for her,
इन योर ओन माइंड यू वर डूइंग इट कि इसके साथ मैं रह लेता हूँ, अभी इसको सिंपैथी दे देता हूँ, अभी इसकी हेल्प कर देता हूँ, बाद में मुझे जाके ये बंदी मिल जाएगी। वो ये नहीं सोच रही है कि बाद में तू उसे मिल जाएगा। उस टाइम तू ये सोच रहा था कि मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ तो ये बाद में मुझे हाँ बोल देगी। नॉट द सेम ग्राउंड दैट यू गाइज आर स्टार्टिंग ऑन। कि भाई यू आर गोइंग फॉरवर्ड, बहुत तेजी से तू आगे जा रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल। हम अगेन मेकिंग इट वेरी क्लियर, पहले भी शी मेड इट वेरी क्लियर, नाउ ऑल्सो शी इज़ मेकिंग इट वेरी क्लियर कि भाई सेकेंड वार्निंग, तू बहुत जल्दी आगे जा रहा है, स्टॉप, चिल। रिलेशनशिप में नहीं है। उसने मुझे रिमाइंड कराया कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो आई रियलाइज कि अच्छा ओके, अब मे बी आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन इनटू अ आई डोंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं नहीं इतना करूंगा, आई कीप माई डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू डोंट लाइक इट आई जस्ट स्टे अवे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई स्टेड अवे, आई वाज मेकिंग माई डिस्टेंस। मैं मेरे काम में ध्यान दे रहा होता था। कभी मैं इंदौर, जैसे अप डाउन हो रहा है कि दिल्ली से कभी यहाँ पर आया हूँ थोड़े दिन के लिए। मैं दिल्ली में ऑलमोस्ट साल भर रहा हूँ और मैं सिर्फ मेरा काम किया हूँ। मैं गिनती की 3 जगह देखी है मैंने। एक सोशल करके एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, हौसखास में एक जगह पे बहुत रामेन अच्छी मिलती है, और कनॉट प्लेस पे एक स्टारबक्स है। स्टारबक्स भी मैं अकेला ही गया हूँ, मतलब कनॉट प्लेस में काफ़ी घूमा हूँ। मैं सिर्फ ये 2 जगह ही गया हूँ, और वो भी मैं शनाया के साथ ही गया था कि भाई मेरे को नहीं देखना किसी और के साथ, मेरे को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जिसको थोड़ा सा एक ऐसे जिसका मेरा जिसके साथ अच्छा कनेक्शन है। Your choice, you made that own choice to isolate yourself and to uh, hyper focus on one person. तू बना सकता था दोस्त बाकी, उसकी है, उसके है बाकी दोस्त। शी हैज़ बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ वाइल, फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग बट फॉर अ वाइल। तू अभी मूव इन करा, तू बना सकता था और दोस्त, बट यू चोज कि मैं तो शनाया के साथ ही रहूँगा। नाउ when you're dependent on someone, you're hanging off from their leg, और वो कहता है कि गिव मी माई स्पेस बड़ी, आई हैव अदर थिंग्स टू डू, तो तुझे दिक्कत हो जाती है क्योंकि यू आर द पर्सन हु इज हैंगिंग ऑन ऑफ देयर लेग। इट्स नॉट हर हु इज डिपेंडेंट ऑन यू, इट्स यू हु इज डिपेंडेंट ऑन हर, एंड शी डज नॉट वॉन्ट दैट। शी वॉन्टेड अ नॉर्मल सिचुएशनशिप कह लो, एंड शी वॉन्टेड अ फ्रेंड टू बी हर पार्टनर इन फ्यूचर अगर चीज़ें सही बैठती तो। दैट्स वाई शी गेव यू अ मौका एंड यू डिसरेस्पेक्टेड दैट मौका, एंड नाउ यू वांट कि वो तुझे तेरे साथ और घूमे। तो आई स्टार्टेड पुलिंग माई सेल्फ बैकवर्ड्स, और मैं जब इंदौर आता था मैं तभी थोड़ी बहुत बात कर पाता था उससे। मैं नहीं बात करता था क्योंकि मुझे लगता था कि यार अगर अगले को नहीं पसंद है तो ठीक है, आई वोंट डू इट। माइंड यू, मेरे दिमाग में हमेशा वो रहती थी, मैं 24 घंटे उसी को याद कर रहा होता था। मैं उसको मैसेज नहीं कर पाता था क्योंकि उसने मुझे पहले ही कहा था कि भाई मुझे इतना वो क्लोज आना नहीं पसंद, मतलब यू आर जस्ट गोइंग वे टू फॉरवर्ड। तो आई पुल्ड बैक काफ़ी सारा। फिर जब मैंने पुल बैक कर लिया ना, तो उसके बाद उसको ये चीज़ काफ़ी खटकने लगी कि यार ये इतना पुल बैक कर गया, मतलब उसको काफ़ी अजीब लगा कि यार ये तो काया पलटी हो गई, ये तो अब बिल्कुल ही वो नहीं कर। सो यू आर गिविंग द हॉट एंड कोल्ड, ये कि दिस इज सो स्टूपिड। शी सेट हर बाउंड्रीज एंड यू सेड ओके कूल, आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर। तू तरस मेरे प्रेजेंस के लिए। Extremely immature, extremely idiotic. And it's because of your entire body language. You are saying कि अब उसे लगा कि मैं तो इतना हो गया, मैं तो बिल्कुल उससे दूर हो गया। You are using your absence as a punishment for her because she set boundaries. फिर उसने एक बार मुझे कहा कि यार पहले जैसा कर देते हैं ना वापस, ये क्या हो गया, ये काफ़ी ख़राब हो गया, और ऐसे ऐसे। Again, she is trying to mend the things. Again, she wants a friend who she thought was a friend, who जिसने लाइन मारना शुरू कर दिया था उस पर, जिसको उसने पहले मना करा था, फिर बाद में फॉर एनी रीज़न उसने कहा कि अच्छा ठीक है ट्राई करके देखते हैं, एंड देन द ट्राई went on to creepy zone, went on to stalker zone, and you started
acting indifferent as a punishment to her setting her own boundaries, and she's again trying to mend things with you क्योंकि she considers you as a friend. तो फिर मैं मन में काफ़ी खुश हुआ एंड आई वाज लाइक कि फाइनली इट्स हैपनिंग। उसके बाद वापस वैसे ही आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बट आई वाज जस्ट गिविंग कि भाई अच्छा चलो मैं टाइम पे रिप्लाई कर रहा हूँ, आई एम जस्ट बीइंग देयर। मैं उसका मैसेज आया है और मैं खट से रिप्लाई कर दे रहा हूँ, जब वो फ्री हो रही है उसके मैसेज का रिप्लाई आ रहा है और मैं खट से वापस रिप्लाई कर दे रहा हूँ। बट दिस टाइम आई थॉट कि यार नहीं, अब अगली ने कहा है तो वो प्रॉबेबली बिजी होगी या कुछ होगा तो चल रहा होगा रात रात भर उसकी एग्जाम्स के लिए बैठ जाना, क्योंकि जब उसकी एग्जाम्स होती थी ना तो वो उसको अकेले पढ़ने की आदत नहीं है, वो अकेले नहीं पढ़ पाती, उसको काफी प्रॉब्लम आती थी कि भाई वो अकेले नहीं पढ़ पाती है। तो आई वॉज जस्ट देयर कि भाई ऑन वीडियो कॉल कि भाई ठीक है मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो हम रात रात भर पढ़ा करते थे। आई हैव नो आइडिया कि व्हाई आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट, बट आई थॉट मे बी इट्स Your choice, you chose this, you wanted to do this. तो खुद कह रहा है मुझे नहीं पता मैं क्यों करता था, मैं करता था। अब बंदी कह रही कि हाँ ठीक है बैठ जा मेरे साथ पढ़ने के लिए। यू हैव टू ऑप्शंस, इधर यू कैन से कि आई हैव वर्क, आई हैव अ लाइफ, और यू कैन से कि हाँ ठीक है मैं तो सिंप हूँ, आई विल ओबे योर ऑर्डर्स, आई विल डू एनीथिंग दैट यू वांट। मत करना भाई, मत करना। अगर इतनी दिक्कत हो रही मत कर। एहसान क्यों गिना रहा है? दिक्कत यही है, एहसान जब जब बात एहसान गिनाने पे आ जाती है। I'll stop this either right here या फिर देखते हैं। अ गुड थिंग। आई डिडंट माइंड इट। मेरे को, मैं कभी माइंड किया नहीं ये चीज कि भाई मेरे को ऐसा करना पड़ रहा, मेरे को ये चीज कभी करने वाली फील आई ही नहीं। आई फेल्ट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब दैट्स व्हाट पार्टनर्स डू नो, कि भाई अगर अगले को मेरी जरूरत है, अब ठीक है मेरा काम आई मैनेज। I'll stop it right here. That's what partners do. No, पार्टनर नहीं है यार वो तेरी। द लास्ट स्टेटमेंट शी मेड वाज भाई जैसे दोस्त थे वैसे रहते हैं ना, क्या बात हो गई, वापस दोस्ती कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू मेंड द फ्रेंडशिप फर्स्ट, अगले पार्ट में देखो फिर क्या होता है क्या नहीं होता। आई एम जस्ट एक्सट्रीमली डन with this behavior and this is going in a very creepy direction. आगे और भी चीज़ें हैं which will explain why I'm this agitated, but खैर जो भी है अगला वीडियो देखना। तब तक के लिए बाय।